me, touch me. Don't touch me, civil से मैडम, don't touch me, don't touch me, don't touch me, touch me, don't touch me, don't touch me, touch me. जी जी मैम। मैडम सर, कोई भी सरकार है, जी जी अगर जनहित की काम करे तो ओके ठीक है। अगर आप किसी भी आप विकसित की तरह से हम शिक्षा हम जो स्टूडेंट है सर अपने हक की बात कर रहे हैं, अपने हक की रखना कि हमें अच्छा एजुकेशन सिस्टम दो, यही रख रहे हैं सर। अपने संविधान की बात करें लेकिन मानना नहीं है सर, मोदी जी को मानना नहीं है सर, बिल्कुल नहीं मानना। वो एक के बाद एक सर क्यों चीज पे आग लगाई जा रही है, हर चीज पे आग लगाई जा रही है तानाशाही तरीके से, कोई इंसिडेंट नहीं है सर। क्यों नहीं आवाज आप लोगों को सुनी जा रही, क्या बात है? सर ये तानाशाही है सर, पूरा बीजेपी सरकार की तानाशाही है। हम किसी के पक्ष में बात नहीं कर रहे, लेकिन जो गलत है सर उसके पक्ष में बात करेंगे सर। पूरी तैयारी है लोकतंत्र खत्म करने के लिए, पूरे भारत को अनपढ़ बनाने की सर। जो पढ़े लिखे उसको फेल करवाने की फोर्स की जा रही है, हमारे टीचरों पे, हमारे जो शिक्षक है उसमें दी जा रही है, जो सारे एजुकेशन सिस्टम को ध्वस्त की जा रही है, पूरे सिस्टम को खत्म करने की जा रही है। जो पढ़े लिखे बच्चे जो बाहर उठा उसको जेल में तुरंत भर्ती की जा रही है, एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है अपने हक की बात करने पर सर। आखिर ऐसी सरकार क्यों कर रही है, क्या बात है? सर सरकार नहीं है सर, हमारी सरकार नहीं, हमारी सर की सरकार नहीं है ये लोकतंत्र के जो है तानाशाही राष्ट्र है जो घोषित करने की कोशिश की जा रही है, बट ये होगा नहीं सर। हम लोकतंत्र के नागरिक है सर, लोकतंत्र में रहते संविधान हम सबका अधिकार है सर, हम सबका संविधान अधिकार है। डोंट टच मी, डोंट टच मी, डोंट टच मी। ये देखिए इनको पुलिस हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये कि यहाँ पे जितनी नाराजगी है कि देख सकते हैं यहाँ पर महिला को सरकार के खिलाफ की सरकार। हमें किसी बात से कोई सुनी है, लेकिन अगर आप काम नहीं करेंगे, गलत करेंगे, हम उसके खिलाफ जाएंगे सर। आप कहाँ से आई, क्या नाम सर है? मैं दिल्ली न्यू दिल्ली से आई हूँ। अच्छा। मैं दिल्ली में ही रहती हूँ, बिहार के रहने वाली हूँ, बट मैं दिल्ली में रहती हूँ। लेकिन सरकार से बिल्कुल काम नहीं कर रही है। मोदी सरकार पूरे देश को जीरो पे ला खड़ा कर दिया। आप क्या करती हैं मैम, क्या करती हैं? सर मैं काम करती हूँ फाइनेंस डिपार्टमेंट में, फाइनेंस तो यहाँ सपोर्ट करने के लिए आई थी क्या? जी सर मैं सपोर्ट करने के लिए बहुत टाइम से मैं सोचे जाऊंगी यहाँ पे सपोर्ट करने, बट अंदर नहीं घुसने दी जा रही है, अंदर नहीं घुसने दी जा रही सर। लेकिन जो सरकार है हमारी सर, आज 50 से 100 वर्ष पीछे जा चुके हैं हमारे देश सर। उतनी पूरी जहाँ जहाँ देखो सर सारा सिस्टम को ध्वस्त की जा रही है, हर सिस्टम में भ्रष्टाचार आपको मिलेगा, हर सिस्टम में क्रिमिनल को नहीं कुछ की जा रही सर। भ्रष्टाचार खत्म कर दिया सरकार ने, आपको नहीं भ्रष्टाचार? सर भारत सरकार ने पूरा लोकतंत्र को खत्म की है। क्या है सर, हम लोग शांतिपूर्वक है सर, आंसू गैस लाठियाचार्ज की जा रही है, हम कोई क्रिमिनल तो नहीं है सर, हम नहीं है सर, अपने देश के अपने राष्ट्र की बात कर रहे हैं सर, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं सर, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं सर, अपने देश के हित की बात कर रहे हैं सर हम। बस। ये देखिए प्रोटेस्ट की वजह से यहाँ पे गाड़ियों का जाम लग गया है, गाड़ियां देख सकते हैं कतार लग गई है यहाँ पे, ये लंबी कतार यहाँ पे, और प्रोटेस्टर को भगाने की भी कोशिश की जा रही है यहाँ पे पुलिस के जरिए। ये देखिए यहाँ पर एक गाड़ी चल रही है, आंसू गैस के गोले छोड़ने वाली गाड़ी सामने जो दिख रही है आपको, और आगे प्रोटेस्टर है, ये सीधा आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। अरे सर जिंदाबाद जिंदाबाद। सचिन कुमार। क्या हुआ, पुलिस यहाँ पर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? ये सर ये बिल्कुल गुंडागर्दी है, ये ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे थे, ऐसे जाए वहाँ जाने के बाद पूरा आंसू गोला ऐसे ही छोड़ रहे हैं, पूरा ऐसे लग रहा है कि हम लोग आतंकवादी हैं। क्यों नहीं जाने दे रही पुलिस, क्या बात? अब ये पता नहीं क्यों नहीं जाने दे रहे हैं सर। सरकार आवाज नहीं सुनना चाह रही आप लोगों को? हाँ नहीं सुनना चाह रही है, तभी तो सरकार अपनी अकाउंटेबिलिटी भूल गई है। अकाउंटेबिलिटी याद दिलाने इतने युवा आए हैं यहाँ पे, इसीलिए आए हैं कि सरकार देखे कि नहीं सब चंगा नहीं सी। तो सरकार क्यों नहीं सुनना चाह रही आपकी आवाज, क्या बात है? कोई क्यों किसी की बहरी हो गई है सरकार, वो हमारे वोट लेते हैं बस और कुछ नहीं। तो आप लोग पहुंच पाए संसद भवन या नहीं पहुंच पाए? हम पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए ये मायने नहीं रखता, इतनी भीड़ की आवाज हम सरकार से सवाल कर रहे हैं, हम सरकार से उसको बता रहे हैं कि हम लोग नाखुश हैं, हम लोगों को हमारे प्रॉब्लम पे मत छोड़ा जाए। तो क्या आप लोगों के प्रोटेस्ट कमजोर पड़ जाएगा पुलिस की दबाव या सरकार की? प्रोटेस्ट कमजोर नहीं पड़ता है, प्रोटेस्ट आवाज होता है और आवाज उठती है, और आवाज लाठीचार्ज की जा रही है, वरना वहां तक भी पहुंचते। और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, मस्ट बी रिजाइन। तो क्यों बात इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं सीजेपी, क्यों नहीं आवाज सरकार सुन रही? सरकार तो किसी की आवाज सुनती नहीं है, सरकार तो अंधी बहरी हो चुकी है।
मेन चीज जो हमारे ओपोजिशन के लीडर है वो भी आगे बढ़ के पता नहीं क्यों नहीं आ रहे, आज कहाँ रह गए, आना चाहिए उनको आगे। क्या कर रही है सरकार? हम किस सबके बच्चे भाई बहन सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं, सभी को आना चाहिए। और क्या कर रहे हैं हमारे ऊपर पुलिस ये लाठीचार्ज कर रही है, क्या अत्याचार है ये? तो क्या सरकार को नहीं सुनना चाहिए? सरकार इसलिए नहीं सुनना चाह रही है कि उसको तकलीफ होगी, उसको एक मंत्री हटाने से तकलीफ हो रही है। अगर वो एक मंत्री हटा देती तो आज इतने छात्र परेशान नहीं होते। आज जो छात्र परेशान हो रहे हैं उसके इकलौते जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान है, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफा देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे